हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बहुत सारी खुशखबरियां और बुरी खबर और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई अपडेट्स आ चुकी हैं। तो वन बाय वन हर एक अपडेट में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो सभी छात्र सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं बेहतरीन स्टडी गाइड संपूर्ण पाठ्यक्रमानुसार। इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित दिए गए हैं और साथ ही साथ 14 विषयों पर संपूर्ण अध्यायवार थियरी जो है इस पुस्तक में दी गई है। 4 महीने की समसामयिकी दी गई है। 2019-18 के हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए 15 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व्ड पेपर 2018 और 19 के, जिसमें 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने वाले हैं और आकलन भी करने वाले हैं कि किस लिहाज तक कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो दिए गए नंबरों पर कॉल करें, लिंक को फॉलो करें। अगर ऑफलाइन तरीके से परचेज करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट करें और बुक्स को परचेज करते हुए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं खुशखबरी से। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी शेष विषय का जो परिणाम है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया जा चुका है। दोस्त, छात्र काफ़ी दिन से परेशान थे और आपको चैनल के माध्यम से सूचना दी भी गई थी कि 10 अक्टूबर के पहले पहले आपका हर हाल में जो परीक्षा परिणाम है शेष विषयों का वो आ जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ है। 10 अक्टूबर के पहले आपका परीक्षा परिणाम कल देर रात जारी किया जा चुका है। तो चलिए क्या कुछ है अपडेट देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पीजीटी 2021 के शेष विषयों के परिणाम जारी। जल्द घोषित होगी साक्षात्कार की तिथि। 1325 पदों के सापेक्ष 5170 साक्षात्कार में बुलाए गए हैं। तो लगभग 4 गुने अभ्यर्थी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शुक्रवार रात पीजीटी 2021 के शेष 11 विषयों के लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जल्द ही इनकी साक्षात्कार की तिथि घोषित की जाएगी। लिखित परीक्षा परिणाम के साथ संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी की गई है। चयन बोर्ड का कहना है कि विषयों के विशेषज्ञों से जांच के बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई है। अब इस उत्तर कुंजी में कोई आपत्ति नहीं ली जाएगी। 11 विषयों में कुल 1325 पदों के सापेक्ष 5170 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। जल्द ही इन विषयों के साक्षात्कार की तिथि घोषित की जाएगी। तो चयन बोर्ड ने दोस्तों यहाँ पर शुक्रवार देर रात 11 विषयों का परिणाम जारी किया है। नागरिक शास्त्र 183, भूगोल, समाज शास्त्र, इतिहास, हिंदी, कृषि, शिक्षा शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, संगीत, इन सब के लिए 5170 अभ्यर्थियों को घोषित किया गया है। चयन बोर्ड इससे पहले गणित, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, संस्कृत समेत 12 विषयों के लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर चुका है, जिसका साक्षात्कार 5 अक्टूबर से शुरू है और यह 20 अक्टूबर तक होगा। तो ये अच्छी खबर है और जल्द ही इनके साक्षात्कार की जो तिथियां है वो भी घोषित हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं पीएनपी और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, पीएनपी ने देर रात तक आवेदन लिए हैं और रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं, लेकिन एक बुरी खबर भी है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की चाहत में ऐसे अभ्यर्थी जो कि लगातार अभी भी प्रयास कर रहे आ रहे हैं, कल की डेट में भी आए, उनको यहाँ पर मायूसी हाथ लगी है और पीएनपी ने साफ तौर पर आवेदन लेने से मना कर दिया है। मतलब जिसने 7 अक्टूबर की रात तक आवेदन कर दिया उसका एक्सेप्ट किया और बाकी का रिजेक्ट कर दिया, उनका आवेदन ही नहीं लिया गया है। देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पीएनपी में आधी रात तक लिए गए आवेदन 2223 ने भरे फॉर्म।
जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की परीक्षा 17 अक्टूबर को है। हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी ने स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर को। ऑफलाइन आवेदन के लिए पीएनपी कार्यालय में दिन भर अभ्यर्थियों की भीड़ जुटी रही। अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए बृहस्पतिवार को आधी रात तक आवेदन लिए गए। सचिव पीएनपी ने बताया कि देर रात तक कुल 2223 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब इन फॉर्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जल्द ही इनके जो प्रवेश पत्र है वो वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। वहीं युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में तमाम युवाओं ने पीएनपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि पीएनपी ने हाईकोर्ट के आदेश पर आवेदन तो लिया, लेकिन सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही आवेदन लिया। दूर दराज के तमाम अभ्यर्थियों को देर से इसकी जानकारी मिली। ऐसे में वह ऑफलाइन आवेदन के लिए पीएनपी कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन के लिए पीएनपी कार्यालय पहुंचे, लेकिन उनका आवेदन नहीं जमा किया गया। तो ये दोस्तों एक बुरी खबर है और पीएनपी ने वसूल तो दिखाए हैं कि हम 7 अक्टूबर तक लेंगे, लेकिन भाई इसके लिए पहले से नोटिफिकेशन जारी किया, समाचार पत्र में न विज्ञप्ति दी, और यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है आवेदन लेना स्टार्ट कर दिया। अब जिसकी दूरी कब थी और या जिसको जानकारी, देखिए हमने 5 तारीख को ही दे दिया था कि ऐसा ऑर्डर आया है, लेकिन याची नॉन याची वाली चीज़ें थी, और जब ऑर्डर अपलोड हुआ तब उसमें निकल के आया कि नहीं भाई कॉमन है, सबको कह दिया है। तो ऐसे में थोड़ा सा दुविधा वाली चीज़ रही, लेकिन पिटिशनर वाले तो उन्होंने सब अपने जमा करवा ही दिए हैं, लेकिन नॉन पिटिशनर्स यहाँ पर चूके हैं। अगल बगल के जनपद वाले तो यहाँ पर फॉर्म जमा कर लिए हैं, लेकिन जो दूर का जैसे सहारनपुर हुआ, मेरठ हुआ, इस तरह के दूर दूर के जो है जैसे बिजनौर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, ये सब लोग काफ़ी देर से पहुँचे और इनके आवेदन भी नहीं लिए गए, और न पीएनपी ने कोई यहाँ पर सहानुभूति ही दिखाई है। तो ये काफ़ी बुरी खबर है छात्रों के लिए। फिलहाल के लिए दोस्तों हम अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टीजीटी 2016 विषयक मामले में, और एक बड़ी चूक हुई है चयन बोर्ड से, और अक्सर ये होता है सामाजिक विज्ञान कला के चयनित अभ्यर्थियों के दबाव में आनन फानन में कॉलेज आवंटन कर दिया, और कॉलेज आवंटन करने के बाद चयन बोर्ड ने कई चूक कर दी। इसी वजह से आवंटित कॉलेज में ज्वाइनिंग को पहुंचे अभ्यर्थियों को दर दर भटकना पड़ रहा है। जिले के अफसर तो चयन बोर्ड की चूक का हवाला देकर पल्ला झाड़ ले रहे हैं, वहीं चयन बोर्ड में साक्षात्कार चल रहा है। ऐसे में कोई अभ्यर्थियों की फरियाद सुनने को अवसर मिल नहीं रहा। महीनों इंतजार के बाद कॉलेज आवंटन तो हुआ, लेकिन अब ज्वाइनिंग में समस्या आ रही है। दारागंज के रहने वाले सुनील कुमार पंडित का चयन 2016 टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय में हुआ। परिणाम जारी होने के कई महीने बाद चयन बोर्ड ने 30 सितंबर को अभ्यर्थियों के दबाव में आकर आनन फानन जो कॉलेज आवंटन किया, और सुनील कुमार पंडित का अनारक्षित श्रेणी में 364 क्रमांक है और उन्हें आरजी इंटर कॉलेज मेरठ कॉलेज आवंटित हुआ। वह ज्वाइनिंग के लिए वहां पहुंचे तो पता चला कि वह बालिका कॉलेज है। तो बताइए कितनी बड़ी अनियमितता है, चूक है और भुगत रहे छात्र। ये एक ही नहीं मामला है, कई सारे मामले हैं जहाँ पे इधर का उधर कॉलेज आवंटन हो गया, या कहीं पे सीट ही नहीं होती है वहाँ आवंटन कर देते हैं, फिर सालों साल आप भटकते रहिए। तो ये चयन बोर्ड की बहुत खराब पद्धति है। इसको कोर्ट में भी लड़के ले जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कोर्ट के द्वारा फ्रेम किया जाता है। बस वही चूक चूक कर कर अभ्यर्थी क्या है परेशान होते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा पहले से इनको तैयारी करनी चाहिए, और भाई अगर चूक हुई भी है तो प्रत्यावेदन लेके उसका सुधार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी अफसर अभी तैयार नहीं हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों एक नया और बड़ा मसला है यूपी टेट 2021 NIOS DLED को मौका। जी हाँ दोस्तों, कल की डेट में कोर्ट में सुनवाई थी। फाइनली ऑर्डर तो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से जो एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि NIOS को मौका मिल चुका है। तो चलिए, पहली बात तो हुई कि NIOS से DLED करने वाले छात्र यूपी टेट में बखूबी आवेदन कर सकते हैं।
दूसरी बात परीक्षा परिणाम पर रोक की है। तो अब इसमें दो फड़ है। कई सारे लोगों का कहना है कि जो परीक्षा परिणाम है वो संपूर्ण परीक्षा परिणाम पर रोक लगाई गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि जो एनआईओएस से डीएलएड किए गए हैं सिर्फ उनके परीक्षा परिणाम पर रोक लगाई गई है और प्रोविजनली उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है। और मुझे भी यही लग रहा है कि कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं वो सेम पैटर्न पे ऐसे ही हुआ करते हैं कि प्रोविजनली जो पार्टिसिपेशन है वो अभ्यर्थियों को करवा दिया जाता है और उनके परीक्षा परिणाम को मतलब सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ही वहाँ पर फाइनली डिसीजन होता है कि भाई एनआईओएस से डीएलएड वाले मान्य होंगे कि नहीं होंगे। राइट टू पार्टिसिपेशन से उनको नहीं नकारा जा सकता है, जैसे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में हुआ। अभी तारीखों की सुनवाई है, अभी लगी हुई है एडेड जूनियर में, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में पार्टिसिपेट करवा दिया गया है। तो ठीक इसी तरह आई थिंक यूपी टेट में भी हुआ होगा, लेकिन ऑर्डर आ जाने दीजिए। बहुत लोग परेशान है भाई, इतना ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ करते हैं। बहुत छात्र जो है लगातार कमेंट करते हैं हम क्या करें, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, आप बताइए कोई क्लियर तो बताए। अरे भाई क्यों इतना परेशान हो, एनआईओएस से डीएलएड का मौका मिल गया है, साइट भी उतनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, कहाँ भागा जा रहा आवेदन। तो एक दो दिन रुक जाइए, आपका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा, हम पढ़ करके उसको कायदे से एनालाइज करके बता ही देंगे। समाचार पत्र या और बहुत सोर्सेज से आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। यूपी टेट में आप लोग इतना जल्दी जल्दी फॉर्म भर रहे हो कि उसमें गलतियां कर दे रहे हो, और गलतियां अगर आप कर दे रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास विकल्प बचता है कि दोबारा से आवेदन करें। क्योंकि यहाँ पर यूपी टेट के आवेदन में साफ साफ डिक्लेरेशन में पहले ही ले रहा है कि किसी प्रकार का जो आवेदन में त्रुटि है वो मान्य नहीं होगा, और मैं अपने होशो हवास में भर रहा हूँ फॉर्म और कोई त्रुटियां दे नहीं होंगी, ये आप पहले ही घोषणा कर दे रहे हो। तो इस वजह से ध्यानपूर्वक भरिएगा, अन्यथा आपको दोबारा आवेदन करना पड़ेगा, फीस बर्बाद होगी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये हो जाती है यूपी टेट से रिलेटेड अपडेट। अब दोस्तों ये असल मामला है कि अगर संपूर्ण परीक्षा परिणाम पर रोक होगी तो फिर नई भर्ती का क्या होगा, फिर वही कोर्ट मामला चलता रहेगा। तो दोस्तों इसमें इतना बड़ा मैटर है ही नहीं। इस पे जो है एनआईओएस डीएलएड को पार्टिसिपेट करवा दिया, नेक्स्ट डेट पर हियरिंग होगी और ये 2-4 हियरिंग में मामला समट जाएगा। और इसमें सरकार 100% मैं कह रहा हूँ अपने से करते तो बीटीसी वाले डीएलएड वाले ये होते हैं भाई देखिए एनआईओएस से डीएलएड वालों कर दिया, अब कोर्ट से आ गया तो ये होगा भाई कोर्ट ने कहा है तो हम क्या करें। तो ये शासन इस तरह से बहुत जल्द लागू किया जाएगा। एडेड जूनियर वाले में खुद देखिए, चूंकि चुनावी समय है और जो एनसीटी की भाई गाइडलाइंस भी हैं कि एनआईओएस डीएलएड को मान्य किया जाए, तो कोई इसमें बड़ी अड़चन नहीं है, कुछ नहीं है, मामला सीधे से यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा और इनके खिलाफ भी कोई जाएगा तो उनकी याचिकाएं खारिज हो जाएंगी एनसीटी के जो ग्राउंड है उसके बेसिस पर। तो भर्ती पर कोई आंच नहीं आनी है, यूपी टेट के फंसने ना फंसने जैसी कोई चीज़ें नहीं है। बस ये है कि वन डे में डिसाइड नहीं होता है। पिटीशन पहले दिन लिस्टेड हुई और जज साहब ने इतना बड़ा निर्णय दे दिया कि भाई पार्टिसिपेट करवाइए, बाद में देखते हैं 1-2 हियरिंग 3 हियरिंग में पूरा मामला जब आ जाएगा, काउंटर रिजॉइंडर बहस हो जाएगी तो फाइनली मामला जो है डिस्पोज हो जाएगा। लेकिन उससे आप ये समझे कि नई भर्ती नहीं आएगी, अब बस हो गया, खेल हो गया, ये है वो, तो परेशान ना हो, सिर्फ प्रिपरेशन करें। भर्ती का आना भी लगभग तय माना जा रहा है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एकलव्य विद्यालयों में नई भर्ती के बारे में। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो एकलव्य विद्यालयों के लिए रास्ता साफ, भर्तियां शुरू। पूर्वांचल का एक एकलव्य विद्यालय पीपर खाड़ के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। विद्यालय में पढ़ाई शुरू करने के लिए शासन स्तर से प्रतिनियुक्ति पर शिक्षण एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों की भर्ती की जा रही है। 30 सितंबर को ही इस संबंध में प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है और एकलव्य विद्यालय में कुल 52 विभिन्न पदों पर भर्ती की जानी है। अभी कक्षा 6 से 8 तक की ही कक्षाएं संचालित हो रही हैं। तो ये एकलव्य विद्यालयों के लिए जो है आप लोग इन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक रखे जाएंगे
और एक पद पर भर्ती 30 सितंबर से ली जा रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा डिटेल तरीके से और आप लोग जो है जानकारी जुटा लीजिएगा। मेरा काम था इसमें अवगत करा देना। तो सोनभद्र में है, तो सोनभद्र वाले तो स्पेशली जान ले, समझ ले क्या अर्थ है, कैसे क्या कुछ ये कर रहे हैं और उसके हिसाब से काम करें। और अगल बगल वाले जनपद के भी इसके लिए इन्फॉर्मेशन जुटाए, कुछ काम अपने से भी करें। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा। BCS प्री 2021 के जो परीक्षा प्रवेश पत्र हैं वो जारी हो चुके हैं। 31 जिलों में 24 अक्टूबर को परीक्षा होगी। 538 पदों के लिए 7 लाख अभ्यर्थियों ने दावेदारी यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो एक बड़ी परीक्षा, एक बड़ा कह लें कि महाकुंभ होने वाला है इस बार। तो आप लोग यहाँ पर अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्रिपरेशन को धार दें। 24 अक्टूबर में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।